श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री गिरीश नारायण पांडे जी, पूर्व विधायक श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह जी, राकेश सिंह जी, आरबीएस सिंह जी, अजय त्रिपाठी जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारीगण, लोकसभा क्षेत्र रायबरेली और सरेनी से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, भारत माता के महान सपूत अवध केसरी राणा बेनी माधव बख्श सिंह और वीरता के वाहक बीरा पासी की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की लेखनी ने जिस धरा को धन्य किया हो, ऐसी धरा को पुनः पुनः नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा का चुनाव आज चतुर्थ चरण में चल रहा है। अब तक आधे चुनाव संपन्न हो चुके हैं, 285 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। आज 10 राज्यों की 96 सीटों में चुनाव हो रहे हैं। और बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर चारों ओर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम एक ही नारा गूंज रहा है, और वह है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार में रायबरेली भी है ना, और बहनों और भाइयों, ये होनी भी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि यह अवध केसरी का क्षेत्र है, अयोध्या की पावन धरा का क्षेत्र है। याद करिए, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं, और 500 वर्षों में पहली बार रामलला ने अयोध्या में अपना जन्मोत्सव भी मनाया और होली भी खेली ना। अब आप सोचो, रामलला को अयोध्या में लाने वाले कौन है? मोदी जी, बीजेपी। और मोदी जी और बीजेपी को ताकत किसने दी? आपने दी। आपकी पीढ़ी सौभाग्यशाली है और हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है। बहनों और भाइयों, हम इस लोक में अपने वर्तमान और भावी पीढ़ी को बताएंगे, हमारे कारण राम मंदिर का निर्माण हुआ। और जब परलोक जाएंगे तो अपने पूर्वजों को भी बताएंगे कि हम आपके संकल्प की पूर्ति करके आए हैं, अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं। बहनों और भाइयों, ये सौभाग्य का दिन देखने का अवसर किसी ने आपको दिया है, तो ये मोदी जी ने दिया है, भाजपा ने दिया है। अन्यथा कांग्रेस और सपा का गठबंधन तो आज भी वही राग अलाप रहा है। क्या राग अलाप रहा है? जब इनकी सरकार थी तब कांग्रेस ने क्या किया था? तब कांग्रेस ने कहा था राम तो हुए ही नहीं। कहा था ना,
राम सेतु को तोड़ने का काम किया था ना कांग्रेस ने, और तब सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दिया था कि राम तो हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। ये भारत की सरकार कहती है जो संविधान की शपथ लेती है, और जिस संविधान में मूल प्रति में पुष्पक विमान से लंका से अयोध्या आते हुए भगवान राम के दरबार को दिखाया गया है, वह सरकार इतनी झूठ देश की सुप्रीम कोर्ट में बोलती है। बहनों और भाइयों, इसीलिए इनके बुद्धिदाता क्या कहते हैं वर्तमान में? कहते हैं भारत में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था। अरे भारत में नहीं बनेगा तो क्या इटली में बनेगा क्या राम मंदिर? ये राम मंदिर का निर्माण भारत की इतिहास की सबसे अद्भुत घटना है, और हमारी पीढ़ी धन्य है जो इस घटना के साक्षी बने हैं। बहनों और भाइयों, और फिर समाजवादी पार्टी क्या कहती है? उनका तो राग ही उल्टा होता है, वो सही रास्ते चल ही नहीं सकते। कहते हैं राम मंदिर बेकार बना है, ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं। एक और राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, और दूसरी तरफ इनके द्वारा अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला करने वाले आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को ये लोग वापस लेते हैं। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, ये चुनाव राम भक्तों के बीच में, राम द्रोहियों के बीच में अब सीमित होकर के रह गया है। बहनों और भाइयों, मैं एक गाना सुन रहा था अभी कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। बहनों और भाइयों, और पूरे देश के अंदर भी जब मैंने लोगों से पूछा कि फिर एक बार मोदी सरकार का नारा क्यों आप देते हैं, उन्होंने कहा इसलिए दे रहे हैं जो राम को लाए हैं हम, और राम भक्त ही जब शासन करेगा तो हो ही वही जो राम रसी राखा। ये तो तुलसीदास जी ने बहुत पहले बोल दिया है, और प्रभु तो यही चाहते हैं कि उनका भक्त ही राज करेगा। करेगा ना? करेगा ना? और इसके लिए हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए कि रामद्रोही दो ही लोग मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, या तो रामद्रोही और या पाकिस्तान। आप देखिए इस समय पाकिस्तान और रामद्रोहियों के स्वर एक जैसे हो गए हैं। पुलवामा में भारत के जवान शहीद हुए, और उस घटना को उस समय पाकिस्तान का एक मंत्री समर्थन कर रहा था, और पुलवामा के शहीदों के लिए उस समय पाकिस्तान की आतंकी घटना का समर्थन करने वाला वह मंत्री आज कांग्रेस के रायबरेली के प्रत्याशी का समर्थन में बयानबाजी करता है। बहनों और भाइयों, क्या राहुल गांधी के संबंध हैं पाकिस्तान से? मैं नहीं समझ पाया। क्या संबंध है? मैं नहीं समझ पाया। रहेंगे हिंदुस्तान में, वोट मांगेंगे रायबरेली में, और उनको समर्थन मिल रहा है पाकिस्तान से। आप मुझे बताओ, जिसका समर्थन पाकिस्तान करेगा क्या आप उसका समर्थन करेंगे क्या? करेंगे क्या? रायबरेली उसका समर्थन करेगी क्या? बहनों और भाइयों, मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं कि एक और मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा होगा।
दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद नियंत्रित हुआ है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। कांग्रेस की नेत्री का बयान में पढ़ रहा था कल, कह रही थी कि मोदी